हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा या गणेश चतुर्थी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय है और बुद्धि के देवता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। इनका प्रिय भोग मोदक है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा या गणेश चौथ की कहानी। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल यानी कि छोटी सी चम्मच में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी को कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन सब यही कहते कि इतने थोड़े से चावल और दूध में क्या खीर बनेगी। सब लोग हंस रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि लल्ला ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़ी सी चावल उस बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई।
बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने कहा, पूरी नगरी जिमा दी। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचरे हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा हमने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेशो झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी का कथा कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो ये थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम गणपते अवश्य लिखें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।